आज से मैं एक नया सीरीज़ शुरू कर रही हूँ जिसमें मैं आपके सवाल और जवाब लूँगी। बहुत सारे लोग बहुत से सवाल पूछते हैं और ज़्यादातर सवाल देखिए इस तरह के होते हैं कि उसका वन लाइन में आंसर देना मुश्किल होता है, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाती हूँ। ठीक है, तो अब मैंने ये सोचा है कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगते हैं, मुझे लगता है कि बार बार लोग पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं या फिर बाकी लोग भी उससे फ़ायदा ले सकते हैं, तो उसका आपके सवाल जवाब के उस फॉर्म में वो सीरीज़ में मैं डालूँगी। ठीक है, आज मैं शुरू कर रही हूँ 2 मेन क्वेश्चंस से। ठीक है, एक तो पहला मैं लेती हूँ क्रिस्टल्स और जेम्स का टॉपिक। काफ़ी लोग पूछते हैं क्रिस्टल्स और जेम्स। रेमेडीज़ पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, मैंने उसमें भी बोला है और मैं फिर से बोल रही हूँ, आई डोंट बिलीव इन क्रिस्टल्स एंड जेम्स। अब इसका भी एक बहुत कारण है ना, ये सब लॉजिक का पे बेस्ड है। देखिए, क्रिस्टल्स और जेम्स जो होते हैं इसको चार्ज करके देना होता है ना, और सिर्फ कोई सिद्ध पुरुष, एक स्पिरिचुअली डेवलप्ड इंसान जो है वो ही इन चीज़ों को चार्ज कर सकता है। और जब आप उस चीज़ को चार्ज करते हैं, आपकी खुद की स्पिरिचुअल एनर्जी उसमें जाती है। ठीक है, एक तो पहले तो इतना सिद्ध पुरुष या इतने अच्छे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट वाले लोग आपको आजकल मिलेंगे नहीं, और अगर वो मिलेंगे भी सही तो वो क्या आपकी ये छोटे छोटे जो हमारी डिज़ायर्स हैं, जॉब मिलने की, मैरिज की, या किसी और चीज़ की, फाइनेंसिस की, या कुछ भी छोटी मोटी जो हमारी प्रॉब्लम चल रही है, दे आर सेल्फिश डिज़ायर्स, दे डोंट हैव मच रेलेवेंस इन आवर लाइफ। आपकी सोल की जर्नी के लिए एक तो कर्म काटना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये दिक्कतें आती हैं इसलिए कि आप कर्म काटें और कुछ लेसन्स लर्न करो और आगे बढ़ें। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए वो स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं होती है। ठीक है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है ना, किसी को कम किसी को ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, और ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत ज़रूरी है। हम जब तक किसी मुसीबत का सामना नहीं करेंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे ना। इट्स लाइक गेम्स में भी लेवल होते हैं ना, आप जो वीडियो गेम्स खेलते हैं, वीडियो गेम्स में लेवल होते हैं, तो आप पहले इजी लेवल पार करते हैं, फिर हार्ड लेवल पार करते हैं, उसमें और उस तरह के ऑब्स्टिकल्स होती हैं, और ना फिर आप फाइनल लेवल पे पहुंचते हैं। तो ये भी सोल की जर्नी है, कुछ कम दिक्कतें मिलेंगी, फिर ज़्यादा मिलेंगी और ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, तो अर्थ जो है आप मानिए एक हायर लेवल है, इट्स अ हार्ड लेवल फॉर अ सोल्स जर्नी। ठीक है, तो इसमें हाँ ठीक है, हम सबको सफरिंग मिलती ही मिलती है, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, दैट्स पार्ट ऑफ आवर डेवलपमेंट। ठीक है, और उसमें हम अपने कर्म भी काटते हैं, जब हम डेब्ट्स पे करने हैं, अपने लोगों को कर्ज चुकाना है, और जो हमें उन्होंने जो देना है, हमें उनको जो देना है, वो सब कर्ज भी चुकाते हैं हम। ठीक है, तो क्रिस्टल्स और जेम्स की अगर हम बात करें, क्रिस्टल्स और जेम्स काम करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तभी काम करेंगे जब कोई सिद्ध इंसान जो कि स्पिरिचुअली बहुत हायर लेवल पे है, वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उसको चार्ज करके आप दें। और आप भी अगर, इवन इफ़ यू एज अ प्रैक्टिशनर गिव समबडी क्रिस्टल्स, बी वेरी विजिलेंट अबाउट इट, और ये ध्यान रखें वो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी से चार्ज होंगे, अदरवाइज उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आप उसको ऐसे ही बता दें कि ये रत्न पहन लीजिए, उससे कुछ नहीं होने का, कुछ नहीं हो। दशाएं बदलेंगे, दशाओं के साथ अपने आप सिचुएशन बदलेगी। आप 100 लोगों को क्रिस्टल्स देंगे या वो देंगे, क्या कहते हैं, जेम्स देंगे, उसमें से 50 लोगों की या हो सकता है 20 लोगों की दशा बदल जाए, उन पर काम कर जाएगा, आपको लगेगा ये काम करता है। ये ऐसा नहीं है, वो नहीं होता ऐसा। ठीक है, इन सब से कोई आप असर नहीं हो सकता until it is properly charged with the spiritual energy of a spiritually higher being। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला सवाल। इसलिए मैं क्रिस्टल जेम्स किसी को नहीं देती, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, और मुझे नहीं लगता मेरा इतना लेवल है कि मैं उसको चार्ज करूं। ठीक है, आई एम स्टिल ऑन द पाथ। दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग किसी ने पूछा, जैसे शादी वाला वीडियो जो है, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वीडियोस इन माय चैनल। तो उन्होंने पूछा लॉयल पार्टनर का, है ना, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग क्या कहते हैं, अगर आप न्यूमरोलॉजी का पर्सपेक्टिव देखें तो एक अच्छा पार्टनर मिलना, एक अच्छी शादी होना, है ना, स्मूथ हैप्पी मैरिड लाइफ, जो ब्लिसफुल मैरिड लाइफ, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अचीव। ठीक है, और ये प्रैक्टिकली है भी सही। जो हम एक क्या कहते हैं इल्यूजन बना के रखते हैं ना, एक भ्रम है कि हाँ शादी हो जाएगी तो ज़िंदगी की सारी दिक्कतें
ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है, या हम बहुत मतलब ब्लिस में आ जाएंगे, दैट डजंट हैपन। शादी इज़ द मोस्ट कार्मिक रिलेशनशिप, हमें अपने कर्म काटने के लिए मिलता है, और हमारा पार्टनर जो होता है जिसके साथ हम सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हैं वही हमारे सबसे ज़्यादा बटन्स प्रेस करता है, और एक्चुअली वही हमें सबसे ज़्यादा डेवलप भी करता है ना, स्पिरिचुअली और इमोशनली अगर आप देखें, या पर्सनल लेवल पे ग्रोथ करने का मौका भी हमारा पार्टनर ही देता है। लेकिन दैट्स अ डिफ़िकल्ट जर्नी, दैट्स नेवर ईजी। एनी रिलेशनशिप, एनी लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप, इट्स इज़ नॉट ईजी। आपको बहुत ज़्यादा उसमें टाइम, एनर्जी और सब कुछ, अपना इमोशंस, मेंटल स्पेस वगैरह सब बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है। तो अब लॉयल पार्टनर की बात करें, ठीक है। तो लॉयल, ये मुझे अच्छा लगा, अलग सा सवाल है लॉयल पार्टनर का, ठीक है। अब देखिए लॉयल पार्टनर हम देखें तो मोस्टली इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन्स मॉरल कंपस, है ना, आपका अपना मॉरल वैल्यूज़ कैसी हैं उस पर डिपेंड करता है। डू यू वांट टू बी अ कमिटेड पार्टनर, देन यू आर अ कमिटेड पार्टनर, इफ यू डोंट वांट टू बी अ कमिटेड पार्टनर, यू डोंट। पर आज मैं जो बात करूँगी, मैं प्योरली नंबर्स और न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे देखते हैं, उसमें मैं बात करती हूँ, है ना। मैं इसमें आपका पर्सनल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, मेंटल इंक्लिनेशन ना लेके मैं नंबर्स के मेंटल और इमोशनल इंक्लिनेशन लेते हुए बात करूंगी, ठीक है। अब मैं क्या कहते हैं, डेस्टिनी के पर्सपेक्टिव से बात करूंगी, क्योंकि हमारी शादी होते ही हमारा डेस्टिनी एक्टिवेट हो जाता है। तो लॉयल्टी जो डिपेंड करेगी वो आपकी डेस्टिनी पे ज़्यादा डिपेंड करेगी। आपका बेसिक नंबर और बाकी ग्रिड के नंबर और दशाएं भी उसमें काफ़ी रोल प्ले करती हैं। लेकिन अगर हम देखें कि अगर डेस्टिनी के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, अब देखें अगर हम डिवाइड करें अलग अलग स्पिरिचुअल, इमोशनल और मेंटल स्पेस के हिसाब से, ठीक है, डिफरेंट डेस्टिनीज़ को, नंबर्स को, तो आइडियलिस्टिक पर्सन क्या होता है, आपका जो फर्स्ट स्पिरिचुअल प्लेन है वो 319 का प्लेन जो है वैदिक न्यूमरोलॉजी में, वो आइडियलिस्टिक लोग होते हैं। आइडियलिस्टिक मीन बहुत आइडल्स वाले लोग होते हैं, अपने सिद्धांतों पे चलने वाले लोग होते हैं, अगर ये पॉजिटिव नंबर्स हैं उनकी डेस्टिनी में या उनके बेसिक में, ठीक है। तो ये आइडियलिस्टिक हो गए। स्पिरिचुअल कौन से नंबर्स हैं हमारे, 3 और 7 मोस्ट स्पिरिचुअल नंबर हैं, ठीक है। एडवेंचर सीकिंग कौन से नंबर्स हैं आप देखें, 5 और 6 एडवेंचर सीकिंग नंबर है। 5 आपका इन जनरल एडवेंचर को और क्या कहते हैं, नएपन को, और क्योंकि बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, रिस्क टेकिंग को, ये सबको और चंचलता को भी ये रिप्रेजेंट करता है। और 6 जो है आपका क्या कहते हैं, सेंशुअल प्लेजर को, ठीक है, प्लेजर्स ऑफ लाइफ को ये सीख करते हैं, उसमें एडवेंचर सीख करते हैं। अच्छा, सेल्फिश प्लेजर्स में कौन सबसे ज़्यादा इंडल्ज होता है, 6 और 4 इंडल्ज होते हैं। इमोशनली अनस्टेबल सबसे ज़्यादा नंबर 2 है, ठीक है। लोनलीनेस और बैड कर्मास का क्या नंबर है, जो बैड कर्मास अट्रैक्ट करता है और लोनलीनेस लेके आता है, 8 और 4 है, ठीक है। और इल्यूजन का नंबर, भ्रम का नंबर हमें पता है सब 4 राहु का नंबर है, ठीक है। और इमेजिनेटिव रोमांस का क्या नंबर है, जो अपने माइंड में ज़्यादा रोमांस, इनका फिजिकल लेवल पे ना रह के रोमांस जो है इमेजिनेटिव और इमोशनल लेवल पे जो रोमांस रहता है वो 2 और 7 का रहता है, ठीक है। इनका आइडल पार्टनर जो है वो इनके दिमाग में होता है। तो ये इस तरह से हम नंबर्स को समझते हैं, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू रोमांस और जनरल मेंटल मेकअप, इमोशनल मेकअप। अब देखिए, अब ये जो आइडियलिस्टिक नंबर है 3 हम ले, पहला 3 है ना। अब 3 भी है, जब भी 3 बनेगा उनके मॉरल वैल्यूज़ डाउन हो जाएंगी। अगर मौका मिलेगा या उनके लाइफ में ऐसे सिचुएशन है या दशा है तो वो इस चीज़ में एक क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में या फिर एक कमिटेड पार्टनर के साथ होते दूसरे पार्टनर्स के पास जा सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका 3। 1 हो गया। अब डेस्टिनी 1 आपको देती है आइडल्स, लेकिन इसमें बेसिक पे आपका बहुत डिपेंड करेगा। कोई भी अगर और बेसिक है ना 1 को छोड़ के, तो आप बहक सकते हैं। आप जैसे इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन जी हैं, उनकी डेस्टिनी 1 है, बेसिक 2 है। 2 एक इमोशनली अनस्टेबल नंबर है, ठीक है। तो अब उनका और रेखा जी का एक बहुत ही मतलब फेमस अफेयर है, किसी को उसमें छुपाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये भी है। अब रणबीर कपूर हैं, उनकी डेस्टिनी 3 है, ही इज़ ऑल्सो सीरियल चीटर। उनकी बाकी सारे जो पार्टनर्स रही हैं उनसे पहले उनकी शादी से पहले तो उन सब ने ये बोला है कि एक पार्टनर के होते हुए ही ऑलवेज लुक्स फॉर अदर पीपल अराउंड। अब 9 है, 9 आपका देख पूजा भट्ट का डेस्टिनी नंबर 9 है, अक्षय कुमार उनका बेसिक नंबर 9 है। तो उनका भी हमने बहुत बार सुना है, प्रियंका चोपड़ा के साथ या किसी के साथ काफ़ी उनका अफेयर्स वगैरह रहे हैं, ठीक है। तो और अब 9 का भी आइडियलिस्टिक ये है, 9 का 4 के साथ कॉम्बिनेशन, 6 के साथ कॉम्बिनेशन, वो आपकी इच्छाओं को इतना बढ़ा देगा। 9 एनर्जी का, करेज का नंबर है, और 6 और 4 आपकी सेल्फिश डिज़ायर्स का नंबर है। जब भी 9 कंबाइन होगा, 6 और 4 दशाओं में हो या जैसे भी हो, और जब भी कंबाइन होगा
वो आपको अपनी सेल्फिश डिज़ायर्स पूरी करने के लिए हिम्मत और क्या कहते हैं एनर्जी देगा। ठीक है, तो 319 मतलब अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है। दूसरा है स्पिरिचुअल नंबर्स। अब स्पिरिचुअल नंबर में 3 का मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, 7। अब 7 क्या है, 7 जो होते हैं अनलकी इन लव होते हैं। ठीक है, 7 अनलकी इन रोमांस होते हैं। उसका एक कारण ये भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया 7 और 2 का जो इमेजिनेटिव रोमांस है ना, तो वो जो एक इमेजिनेशन में जो आपका आइडल पार्टनर है वो रियलिटी में मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो 7 जो है वैसे ही इन जनरल अनलकी इन रोमांस होता है 7 नंबर। ठीक है, फैमिली वगैरह का साथ मिलता है एज अ होल, दे हैव अ गुड फैमिली, स्टेबल फैमिली, बट रोमांस पर्टिकुलरली में वो अनसक्सेसफुल हैं। शाहरुख खान इसके बहुत फेमस एग्जाम्पल है, उनका डेस्टिनी 7 है और उनके भी बहुत ज़्यादा अफेयर्स रहे हैं आफ्टर मैरिज। ठीक है, तो ठीक है वो स्पिरिचुअल होते हैं, सब होते हैं, लेकिन दशाओं के हिसाब से और उसके हिसाब से और वो जो आइडल कनेक्शन वो ढूंढते रहते हैं, उसके चक्कर में दे गो ऑन फ्रॉम पार्टनर टू पार्टनर। अब सीकिंग एडवेंचर है, 5 और 6 बोर होने वाले नंबर हैं ज़्यादा ही, और अपने एडवेंचर के नंबर हैं अपने सेंशुअल प्लेजर्स में, और हर तरह से 5 हर तरह से एडवेंचर ढूंढता है, 6 सेंशुअल प्लेजर में एडवेंचर ढूंढता है, तो ये एडवेंचर की तरह कर सकते हैं। अब ऋतिक रोशन है, इनका डेस्टिनी 5 है, इनके भी काफ़ी आपने सुने हैं अफेयर्स वगैरह। 6 आपका सलमान खान का डेस्टिनी है, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। और फिर है सेल्फिश प्लेजर। सेल्फिश प्लेजर आपका मैंने बताया 6 और 4 है। 6 अगेन संजय दत्त का नंबर है, 6 उनकी डेस्टिनी है। 4 अजय देवगन का नंबर है। ठीक है, उनकी डेस्टिनी 4 है, तो ही इज़ ऑल्सो वेरी फेमस फॉर हिज एडवेंचर्स। अब आपका इमोशनली अनस्टेबल नंबर, ठीक है, इमोशनली अनस्टेबल नंबर 2 आमिर खान। अभी उनको रिसेंटली उन्होंने अपनी I don't know the number of girlfriends he has introduced over the years. So उन्होंने लेटेस्ट अपनी 60 साल की उम्र में एक नई गर्लफ्रेंड को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो ये सारे नंबर है। 8 और 4 आपके हैं, 8 और 4 इस तरह के शनि और राहु के नंबर हैं। ये बैड कर्मास करवाते हैं, फिर उसका वो देते हैं, आपको उसका पनिशमेंट देंगे, है ना। सो दे क्रिएट सिचुएशंस इन विच यू विल बी पुट इनटू दो सिचुएशंस जहाँ पे आप बुरे कर्म करेंगे और फिर लेटर ऑन उनका आपका भुगतान करेंगे। शनि तो स्पेशली ये करते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, लोनलीनेस का नंबर है। 8 और 4 दोनों ही लोनलीनेस का नंबर है। 8 इसलिए लोनलीनेस का नंबर है, डेस्टिनी 8 वाले रिवेंजफुल होते हैं, किसी को मतलब वो माफ़ नहीं करते हैं, तो वो ज़रा सा भी उनके अगर मन से कोई उतर गया तो वो उतर जाता है, तो ये रिश्तों के लिए तो सही नहीं है, तो वो अकेले रह जाते हैं। दूसरे उनका इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं होता, इमोशंस फील करते हैं बट दे कैन नॉट एक्सप्रेस इट, एक्सप्रेस नहीं करते हैं वो रिलेशनशिप्स में, तो वो भी ठीक नहीं है रोमांटिक हो या पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए। और 4 अपने एक्सट्रीम सेल्फिशनेस की वजह से अकेले रह जाते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बताया 4 अजय देवगन का नंबर है, 8 मल्लिका अरोड़ा का डेस्टिनी नंबर है। ठीक है, तो और 4 जो है भ्रम में भी रखता है। 4 वाले भ्रम में रहते हैं कि हाँ हम कुछ ऐसा गलत कर लेंगे तो बच भी जाएंगे, कई बार बच भी जाते हैं, कई बार पकड़े भी जाते हैं। ठीक है, और 2 और 7 मैंने आपको बताया, जिनका एक ये भी कारण है, 2 इमोशनल अनस्टेबल के होने के साथ साथ उनका भी एक रोमांटिक रोमांस जो होता है वो दिमागी तौर पे ज़्यादा होता है, जो कि रियल लाइफ में कम ही सक्सेसफुल होता है। सो दे ऑल्सो गो फ्रॉम पार्टनर टू पार्टनर इन सर्च ऑफ दैट इमोशनल स्टेबिलिटी एंड इमोशनल कनेक्शन विच इज़ देयर इन देयर माइंड, ओनली इन देयर इमेजिनेशन। ठीक है, तो अब हम अगर देखें कि ओनली कॉम्बिनेशन में अगर देखूं क्या कहते हैं डेस्टिनीज के या नंबर्स के पर्सपेक्टिव से तो 1-1 का कॉम्बिनेशन है। आपका बर्थ नंबर 1 और डेस्टिनी नंबर 1 मोस्ट लॉयल पार्टनर हो सकता है। क्यों? क्योंकि 1-1 एक तो बहुत दोनों ही मतलब आपका फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ एंड सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ बोथ आर डोमिनेटेड बाय आइडल्स, आपकी वैल्यूज से बहुत है। दूसरा, इनमें इमोशंस कम होते हैं, है ना, एक वालों में इमोशन होते ही कम है, तो इमोशनली अनस्टेबल होना या मैनिपुलेटिव कोई उनको कर पाए ऐसा कम देखा जाता है, क्योंकि they are mostly focused on their goals. Their goal is power, authority and respect. उनको लोगों में उनको पावर चाहिए, अथॉरिटी चाहिए और रिस्पेक्ट चाहिए, वो ही उनका गोल होता है एंड दे आर मोस्टली फोकस्ड ऑन दैट। ठीक है, बट हैविंग सेड एवरीथिंग, ठीक है, मैंने सेलिब्रिटीज़ के इसलिए एग्जाम्पल लिए बिकॉज सब जानते हैं उनकी लाइफ को, और ना कोई उसको जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम ये सेलिब्रिटीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं, बट आपके अपने आसपास भी देखिए। ठीक है, बट इट मोस्टली डिपेंड्स ऑन द पर्सन एंड देयर वैल्यू सिस्टम। ठीक है, बट एनी पार्टनरशिप, आप जो भी कोई पार्टनरशिप करते हैं इंक्लूडिंग मैरिज, इट नीड्स द कॉमन गोल।
ठीक है। आपका ये जो रोमांटिक लव है, पैशनेट लव है, ये एक टाइम तक 1-2 साल मैक्सिमम 3 साल आपका चल जाएगा। बट फॉर अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप और फॉर अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट यू नीड कॉमन गोल्स। किसी भी पार्टनरशिप को चलने के लिए कॉमन गोल चाहिए होता है, ठीक है। और उस कॉमन गोल के प्रति आपकी एक कमिटमेंट होनी चाहिए, ठीक है। अपने पार्टनर के प्रति एक कमिटमेंट होनी चाहिए। उसी पे शादियां चलती हैं, उसी पे सब चलता है ना, सारी पार्टनरशिप्स चलती हैं, कमिटमेंट पे चलती हैं, ठीक है। तो आप जो है एक अपना एक मॉरल ग्राउंड रखिए, अपनी मॉरल वैल्यूज़ रखिए, ठीक है। अपने को स्पिरिचुअली आगे करिए और अपने पार्टनर को भी स्पिरिचुअली आगे होने में हेल्प कीजिए। सो व्हेन बोथ विल बी लीडिंग अ स्पिरिचुअल लाइफ, द कोर ऑफ रिलेशनशिप एंड फैमिली, बेसिस ऑफ द फैमिली और रिलेशनशिप इज स्पिरिचुअलिटी। तो दोनों ही लॉयल रहेंगे, अपने अपना आगे सब अच्छे से फैमिली को भी चलाएंगे और सोसाइटी को भी चलाएंगे और देश को भी आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज मैं ये 2 ही क्वेश्चंस ले रही हूँ। आगे फर्दर जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं इस सीरीज़ में आगे क्वेश्चंस ऐड करती रहूँगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।